देखो भाई क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं। जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। वह भिन्न क्या है ये बतानी। तो भिन्न की बात करें या संख्या की बात करें, जैसा हमने इससे पहले क्वेश्चनों में भी जिक्र करा, क्या कि कम या अधिक तो लिखना ऊपर और नीचे लिखना अंतर। नीचे क्या लिखना? अंतर। ठीक है, तो कम या अधिक किसके बाद में आ रहा? कम या अधिक जो आ रहा वो आ रहा है 13/70 के बाद। तो 13/70 लिखा जी। क्या था उससे किससे गुणा करने के लिए? 6/7 से कर दिया भाग। इसका मतलब गुणा किससे करी? 7/6 से। 7/6 से करी। एलसीएम लिया हमने इसका, जो 13/70 जो का तो रह गया, एलसीएम आ गया 42, 6 36 और 7 7 49। तो आ गया 13/70 और ये आ गया 13/42। 13 से 13 भी गया। अगर बात करें तो 42 ऊपर आ गया, 70 नीचे आया और 14 तिया 42 और 14 पंजे 70, कुल मिला के 3/5 जो है इसका क्या बन गया? उत्तर बन गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो क्या है? किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या के 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग उपस्थित है यह हम बताना। तो देखो यहां पे अगर बात करें, लड़कियां जो हैं वो कितनी है? लड़कियां हैं 3/5 और जो लड़के हैं वो कितने हैं? वो भैया शेष बच गए, 5 में से 3 गए, 2/5। अब उपस्थित निकालने हमें, कुल उपस्थिति निकालने, कितने भाग जो है उपस्थित है। तो जो लड़कियां हैं उनका 2/9 भाग अनुपस्थित है। तो उपस्थित कितने हैं? एक को 2/9 में से घटाओगे तो 7/9 बचेगा, प्लस लड़के हैं 2/5 और इनका 1/4 अनुपस्थित है। तो उपस्थित कितने हैं? एक में से घटा दो 1/4 को तो 3/4 बचेगा। ठीक है भाई, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, इसका मतलब ये आ गया 7/15 और ये आ गया 3/10। कुल मिला के एलसीएम कितना आया? 30। तो 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, 10 तिया 30 और 3 तिया 9, 14 और 9 हो गए 23/30 भाग जो है वो कुल क्या है? उपस्थित है। करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 53 की अगर मैं बात कर रहा हूं, क्या दिया इसने? इसने दिया यदि 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5 बटे 3 की घात 5 प्लस 3 की घात 5 गुणा 6 की घात 5 प्लस 6 की घात 5 प्लस 6 की घात 5 प्लस 6 की घात 5 बटे 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 5 बराबर 2 की घात n है, तो हमें n का मान बताना है। तो देखो ये कितने हो रहे हैं? ये हो रहे 1 2 3, तो ये हो गया 3 गुणा 4 की पावर 5। ये को तो कितने हो रहे? 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 गुणा 3 की घात 5। अब ये देखो कितने हो रहे? 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 गुणा 6 की घात 5। ये कितने हो रहे? 1 2 3, तो हो गया 3 गुणा 2 की घात 5। अब 3 से 3 गया, 2 दूनी 4 बराबर जो का तो चल रहा 2 की पावर n। अब यहां पे इसे हम सारे को 2 और 3 में तोड़ देंगे। इसे 2 की पावर क्या लिखूंगा? 2 की पावर 5 लिख दूंगा। ये 3 में है, इसे कुछ कर नहीं सकते। अब यहां क्या लिखेंगे? 2 गुणा और इसे लिखूंगा मैं 2 तिया 6 की पावर 5 और बटे में लिखा 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर n। ठीक है, अब यहां की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या हो रहा? 2 की पावर हो रहा 5 दूनी 10 बटे 3 की पावर 5। अब यहां आ रहा 2 की पावर 1 गुणा ये पावर दोनों पे भी, इस 2 पे भी और इस 3 पे भी, तो इसे लिखूंगा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 बटे 2 की पावर 5 बराबर
2 की पावर n। ठीक है, अब यहां पे देखो ये कैंसिल हो चुका है आराम से, ठीक, ये भी कैंसिल हो चुका है आराम से। आधार बराबर है तो घातों को जोड़ दो तो 10 और 1 11, 2 की पावर 11 बराबर आ गया 2 की पावर n। 2 से 2 भी गया तो n का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 11 आ गया। अब देखो शुरू में बहुत खतरनाक सा लग रहा था, लेकिन जब हमने हल करना शुरू करा तो अपना आप ही आसान हो गया है। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, देखने में भयंकर है लेकिन करने में बहुत आसान है। तो कई बार हम सवाल को देखते ही छोड़ने की कोशिश करें ना, वो गलती नहीं करनी चाहिए। हमें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए जिससे वो पता लगे कि सवाल में है क्या। अगर आसान है तो कई बार जो है हमारा समय भी कम लगे और वो क्वेश्चन भी सही हो जाए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 54 की अगर मैं बात करूं तो क्या है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है तो a + b + c/c का मान हमें बताना। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। जहां a है वहां 3 रखो, जहां b है वहां 4 रखो, जहां c है वहां 7 रखो, काम बन गया। 3 4 और यहाँ पे 7 और बटे में क्या लिखेंगे हम, 7। तो 3 और 4 7 और 7 14, 14/7 का मतलब 7 दूनी 14। तो इसका उत्तर कितना आ गया भैया, 2। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 55 की तो क्या है, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 और प्लस 999 सही 6/7। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है 999 सबके पास है, तो कितने 999 है, 6। 1 2 3 4 5 6। कॉमन नहीं लेना, क्या करना, 6 से गुणा करनी, 6 गुणा 999 प्लस, अब देखो इनके सबके लघुत्तम, मतलब इनका सबका लघुत्तम ले तो 7 आऊगा, या मैं ये बात कहूं कि इन सबका हर जो है वो 7 है, तो 7 जो का तू लिख दिया बटे में, ऊपर जो है इन्हें जोड़ के लिख दिया। ठीक है, जो ये प्लस में है सबको प्लस में ही हमने लिख दिया। तो 9 6 54 का 4 का हासिल को 5, 9 6 54 और 5 59 और 54 और 5 59 प्लस 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 6 हो गया 21 और बटे 7 है तो 7 या 21, कुल मिलाकर अगर मैं जोड़ दूंगा तो 5997 जो है वो इसका जवाब बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 56 क्या है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। इसे हल करना, इसका सरलतम रूप बताना। तो अगर हमने एक गलती कर दी क्या कि इसके एलसीएम के चक्कर में पड़ गए तो सवाल नहीं होने का, ये सवाल नहीं फिर हो जाएगा बवाल है। तो ऐसा बवाल होने से बचना है तो ऐसा क्या करना, इसके फैक्टर कर दो। इसे क्या कर दूंगा, 4 पंजे 20, इसे क्या कर लिख सकता हूं मैं, 5 छंग 30, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 6 सत्ते 42, इसे क्या लिख सकता हूं, 7 अठे 56, इसे क्या लिख सकता हूं, 8 निम 72, इसे क्या लिख सकता हूं, 9 धाई 90 और इसे क्या लिख सकूं, 10 गुणा 11 और लास्ट को लिख सकूं 11 गुणा 12। ठीक है, इसका मतलब अगर इसकी बात करूं तो लिखा जाएगा 1/4 माइनस 1/5। इसकी बात करूं तो 1/5 माइनस 1/6। इसकी बात करूं 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8, 1/8 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 1/10, 1/10 माइनस 1/11, 1/11 माइनस 1/12। अब देखो इससे कैंसिल, इस तरह से कैंसिल होते चले गए, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा पहला और लास्ट का। तो इसका मतलब इतना नहीं लिखने की जरूरत। अगर लगातार संख्याएं चल रही तो तुम्हें ये ध्यान रखना, इस लाइन से डायरेक्ट इस लाइन पर आना है, केवल मैंने करके दिखाया। इससे अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें भी यो लाइन नहीं लिखने का, डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, क्या होगा, 1/4 माइनस क्या लिख पाए, 1/12, एलसीएम आया 12, 4 थे 12 माइनस 1 तो 2/12 का मतलब 1/6 और ये इस क्वेश्चन का जवाब होगा।
देखो भाई, जो है क्वेश्चन नंबर 57, जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन भी है। थोड़ा समझने वाली बात है बस, बाकी वैसा कुछ नहीं है। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 है। तो देखो यहां मैं इसके ऐसे टुकड़े नहीं कर पा रहा, 9 के टुकड़े नहीं कर पाने का मैं, जो लगातार हूं। 9 को छोड़ दो, बाकी को देखो तो 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 6 सत्ते 42, 7 अठे 56 और 8 नीम 72। तो अगर मैं इसको हटाऊं तो क्या जो 56वां क्वेश्चन करा वो और इसमें कुछ चेंज है? मतलब सेम ही है, केवल संख्याओं का चेंज है, वो थोड़ा सा और आगे तक था। वो क्या था, जैसे यहां 8 गुना 9 पे एंड हुआ, वो 11 गुना 12 पे एंड होना था। तो इसे तो जो का तू ही लिख दो 1/9 को। लेकिन इससे बाद में अगर मैं इसे पहले क्वेश्चन की तरह ले जाऊं तो क्या लिखूंगा, 1/2 माइनस 1/9 ये लिखूंगा। और जब ये लिखूंगा तो इससे वो कैंसिल हो गया। बताओ इससे आसान कुछ हो सका था? नहीं हो सका था। ठीक है, तो तुरंत ही हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। और यो हो गया तुम्हारा चैप्टर दी एंड हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को तुम एक नहीं कई बार करके देखो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी भी परीक्षा में आ सके। जो लास्ट के 5-7 क्वेश्चन है ना, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, देखने में भयंकर से लगे लेकिन पेपर में किसी में भी आ सके।